गाइस, सो आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो हम मई के करंट अफेयर्स स्टार्ट किए थे हमने मंथली मैगज़ीन। तो मैंने कल आपको वन नेशन वन राशन कार्ड ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। तो एक बार हम मैगज़ीन से देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर स्टेट और हर यूटी में वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को अनाउंस कर दिया। कब तक? मार्च 2021 तक। ठीक है, आप ये देख लो कि इसके अंडर क्या होता है कि हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन देते हैं और राशन कार्ड होना चाहिए उसके साथ, जो कि लिंक्ड होना चाहिए आधार के साथ। आप किसी भी फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हो इंडिया की, लेकिन जो पहले क्या होता था, जहां आप लोकेलिटी में रह रहे हो सिर्फ उसी फेयर प्राइस शॉप से आप परचेज़ कर सकते थे। ठीक है, जो ये पोर्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? प्रथा मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन। देखो, ये थोड़ा पता होना चाहिए तो बेटर है, कुछ नहीं पता चलता यूपीएससी का कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अप्रैल 2018। आप देख लो, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जो 100% फंड की जाती है सेंटर के द्वारा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है। मेनली इसमें भी 3 कैटेगरीज होती है, लाइक हिल और नॉर्थ ईस्ट एरिया की अलग होती है, यूनियन टेरिटरीज का अलग होता है, बिग स्टेट्स का अलग होता है। तो उसके हिसाब से इसमें रेशियो के हिसाब से फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो ये हम IMPDS स्कीम कब लाए थे? 2018 में लाए थे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये याद होना चाहिए? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? कि हम नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी कर सकें। क्यों? ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम क्या कर सकें? क्रिएशन ऑफ नेशनल लेवल डाटा रिपोजिटरी ऑफ डी डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरी डाटा, और हम अपनी जितनी भी एडवांस्ड हमारी डाटा एनालिटिक उन टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकें ताकि हम कंटिन्यू इम्प्रूव कर सकें। बाकी मैंने आपको बताया था कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन की जाए कि हर एक बेनिफिशियरी की, उसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे हर बेनिफिशियरी हर एक फेयर प्राइस शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। इसके अंडर जो माइग्रेंट है उसको मैक्सिमम 50% फैमिली कोटा ही मिलेगा, 100% सिर्फ उन्हें मिलेगा जो जहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स मैंने आपको बताया था, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। ये दो इंटर स्टेट क्या होता है? सिर्फ एक स्टेट के अंदर, लाइक बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इंटर स्टेट क्या होता है? बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स, वो पोर्टेबिलिटी। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए हम एक पोर्टल है जो कि IMPD इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल है, और इंटर स्टेट के लिए पोर्टल है अन्न वितरण पोर्टल। अन्न वितरण पोर्टल क्या हुआ? इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के थ्रू वो डिस्प्ले की जाएगी। इससे क्या है कि हमें पता चलेगा कितना फूड ग्रेन कितने बेनिफिशियरीज को मिला है और कितना एलोकेट हुआ है। ठीक है, इससे क्या है, हम जो भी बोगस राशन कार्ड होने मतलब कि जो फेक हैं उसको हम हटा सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसका बेनिफिट प्रिवेंट लीकेज प्रिवेंट कर सकते हैं। और चैलेंजेस भी मैंने आपको बता दिया था कि अभी तक राशन कार्ड और राशन कार्ड से आधार कार्ड सारे लिंक नहीं हैं, सिर्फ 85% ही लिंक्ड हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स भी अभी तक सिर्फ आधी फेयर प्राइस शॉप्स में ही इंस्टॉल हुई है। ये किस डाटा के अकॉर्डिंग है? अन्न वितरण पोर्टल। देखो, अगर आप अपने क्वेश्चन में सोर्स लिख देते हो कि किस पोर्टल के अकॉर्डिंग ये डाटा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। ठीक है गाइज, वेट, मैंने फिर आपको बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, जबकि अभी तक हमारे आधे से कम विलेजेस ऐसे हैं जिसमें 12 घंटे की पावर सप्लाई आती है। ठीक है, डोमेस्टिक माइग्रेशन के अंदर ह्यूज गैप है, लाइक हमें नहीं पता कौन कहाँ पे कितना माइग्रेट हो रहा है, जिस वजह से मिसमैच हो रहा है कि कहाँ पे कितनी कमोडिटीज़ अवेलेबिलिटी चाहिए, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी चाहिए। सेंटर और स्टेट की रिलेशंस अच्छी नहीं है, जिस वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, एंड कंक्लूजन यही है कि इससे हमारा SDG गोल 2 जो कि जीरो हंगर का है, जो हमें अचीव करना है बाय 2030, ये हम अचीव कर सकते हैं। ये मतलब कि जो भी मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हमने पढ़ ही लिया था, फूड सिक्योरिटी के लिए है, ये 2013 में आया था।
इसके अंदर 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन इसका फ़ायदा उठाती है। सब्सिडाइज फूड कैन लेती है। कोर्स को ₹1 पर केजी में, राइस को 3 पर केजी में, वीट को 2 पर केजी में। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया दिया था आपको 1997 में है। इसके अंदर 2 बेनिफिशरी हैं, BPL और APL। अंत्योदय अन्न योजना किस पे फोकस करती है? पुअरेस्ट ऑफ पुअर, और ये अन्न योजना शुरू हुई थी 2000 में। सो गाइज मेरे अकॉर्डिंग आपका ये फर्स्ट टॉपिक आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। सो लेट्स फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड न्यूज़, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसने कुछ इशू करी हैं ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस, ताकि हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक हम क्या कर सकें, एक कैंपेन, मतलब जो सेंटर है वो कुछ एडवर्टाइजमेंट देके अपना कैंपेन कर सके। कहाँ पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और ये किसकी हेल्प से करेगा? ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन की हेल्प से। अब कुछ इसके क्या फ़ायदे हैं, लाइक हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखो सबसे पहले ये है कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। जो भी न्यूज़ है वो एकदम से मतलब कि फैलती है और मास सपोर्ट मिलता है उसे। इंडिया में अगर देखा जाए फेसबुक के कितने 210 मिलियन यूज़र्स हैं और जबकि 400 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। तो आप देख लो कि एक बंदे के पास कितने फ़ोन वो यूज़ करता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया से क्या हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता है। लाइक मैंने फट से कोई वीडियो डाली और आपको एकदम से मिल जाती है, तो ये रियल टाइम है, ठीक है। कोई भी न्यूज़ आई और आपको एकदम से पता चल जाती है, तो मतलब रियल टाइम एंगेजमेंट। टारगेटेड अप्रोच है, लाइक जहाँ पे जो है वही कि हमें पता चलेगा कि अगर सपोज़ करो किसी ने कोई न्यूज़ मिसलीड करी या र्यूमर फैलाई, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे ने करी। तो हमें टारगेटेड अप्रोच कर देंगे सो दैट हम उस डिज़ायर्ड सेट ऑफ पीपल के पास पहुँच सकें और उस चीज़ को एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। इसमें रियल टाइम एंगेजमेंट में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि लीबिया क्राइसिस के दौरान क्या हुआ था। जब लीबिया में क्राइसिस हुआ था तो हमने किस तरह लीबिया में फंसे इंडियन सिटीजन्स को एग्जीक्यूट किया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑर्डर पे। नेक्स्ट और क्या बेनिफिट है कि हम एक इंडिविजुअली इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक अब ट्रेडिशनल मीडिया में क्या है कि हम सबसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम हर एक इंसान से, इंडिविजुअल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने वीडियो डाली, आप लोगों ने क्या किया, सबने वो भी आपको कमेंट है, कोई भी डाउट्स है आपने कमेंट कर दिया, तो मैं हर एक इंडिविजुअल को रिप्लाई कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं हर एक इंडिविजुअल से इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से इंडिविजुअल इंटरेक्शन। और क्या कर सकते हैं, कोई भी मिसलीड रूमर्स हैं उनको मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई कि अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो किस तरह से हमें बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा हमने इस ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ ले। ये भी रिसेंटली सेटअप है 2017 में। 3 डिवीज़न से मिलके ये बना है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी एंड सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न। ये 3 चीज़ों से मिलके ये एस्टेब्लिश हुआ है। इसका काम क्या है, ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होता है उनको ब्रांड करता है। अब वो किस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, वो प्रिंट भी हो सकती है, ऑडियो विजुअल भी हो सकती है, आउटडोर डिजिटल मीडिया भी हो सकती है और किस तरह की भी मीडिया। तो इसका ये काम है। तो प्लीज़ ये याद रखना कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था और किन किन प्लेटफॉर्म से मिलके ये बना है। लाइक 3 से मिलके बना है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब हम ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस है क्या, ठीक है। हमें नीड क्यों है एडवर्टाइजमेंट के सोशल मीडिया पे, ताकि हम एक मिनट करंटली ऑर्गेनिक रीच ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड टू ओनली सच पीपल हु आर कनेक्टेड विद सोशल मीडिया हैंडल ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। अभी क्या है कि सिर्फ कुछ ही मिनिस्ट्री या कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन सब से जुड़े हुए हैं। लाइक हम बोलते हैं कि लिमिटेड मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है। तो इससे क्या है कि हर एक मिनिस्ट्री को जुड़ने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता क्या है, जहाँ पे आप अपना जो भी कंटेंट है उसको क्रिएट कर सकते हो, एसेस कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसके अंदर, जब वो कंटिन्यू ऑपरेशन हो पिछले 6 महीने से और मिनिमम उसके 25 मिलियन यूज़र काउंट होने चाहिए पर मंथ फ्रॉम विद इन इंडिया के। अब हमें सोशल मीडिया यूज़ करने में चैलेंज क्या आएंगे। चैलेंज यही है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, कौन उसको एंगेज करेगा, ठीक है, और हाउ हम एंगेज कैसे करेंगे, लाइक कैसे उसको क्रिएट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है।
कंक्लूजन यही है कि 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एज अ गाइड रिलीज़ किया था कि हम कैसे सोशल मीडिया को सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। उसकी एक गाइड थी एक्चुअली, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रिलीज़ की थी। इसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसका हमें ये भी होना चाहिए कि हम पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो सके जितनी ज़्यादा हो सके। ठीक है, हमें प्लेटफॉर्म करना होगा, लाइक डिपार्टमेंट में बिगिन इंटरेक्शन, कि हर बंदा इंटरेक्ट करे। ठीक है, कुछ हमें लीगल प्रोविजंस भी करने चाहिए सो दैट कोई भी देयर मस्ट बी व्यूड इन अकॉर्डेंस विद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट। ये जो एक्ट्स हैं ये इन सब से डील करते हैं। कुछ भी अगर कंटेंट गवर्नेंस की हमें पता होना चाहिए, accessibility in Indian language as well as accessibility of content for differently abled। ठीक है, लाइक कोई ब्लाइंड है या जो भी है उनके अकॉर्डिंग भी हमें सब कुछ देखना चाहिए। ठीक है, सो रूल्स मस्ट बी एस्टैब्लिश सो दैट ऑल पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली ऑन ट्रेडिशनल एज वेल एज सोशल मीडिया। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो। थैंक यू गाइज। सो गाइज़, कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।